उन्हें बाबरी मस्जिद तो पसंद आती है, लेकिन कैंची धाम के विकास से उनको बहुत परेशानी होती है और हम किसी भी कीमत पर यहाँ मुगल प्रस्त मानसिकता को पनपने नहीं देंगे। लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी मुल्लावादी कट्टर प्रवृत्तियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। इन्हें लैंड जिहाद करने वाले अच्छे लगते हैं कि हम देवभूमि में धर्म की आड़ में होने वाले इस लैंड जिहाद को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे सभी निर्माणों को मिट्टी में मिलाकर ही दम लेंगे। हरा कपड़ा, पीला कपड़ा, नीला कपड़ा डालकर हमारी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के, अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अभी तक 10,000 एकड़ से अधिक जमीन इन लैंड जिहादों से मुक्त कराने का काम अभी तक हमने कर दिया है। हम देवभूमि में जिहादी मानसिकता को पनपाने वाले अलगाववादी केंद्र नहीं, बल्कि ज्ञान और संस्कार के मंदिर स्थापित करना चाहते हैं। जब हम अल्पसंख्यक स्कूलों में भी गुरुवाणी गूंजेगी, इसमें भी कांग्रेस के मित्रों को परेशानी हो रही है कि हम ऐसे घुसपैठियों को देवभूमि उत्तराखंड से निकालकर वहीं पहुंचा देंगे जहां से वो आए हैं। जब उनको खराब लग रहा है तो क्या कर रहे हैं? षड्यंत्र कर रहे हैं, झूठे नैरेटिव बनाने का काम कर रहे हैं और कांग्रेस के साथ मिलकर ये अर्बन नक्सल गैंग हमारी सरकार के खिलाफ भी षड्यंत्र करने में जुटे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवीन समाचार। मैं हूं डॉक्टर नवीन जोशी, उत्तराखंड की पत्रकारिता में पिछले 20 वर्षों से सक्रिय एक पत्रकार। आज हम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नैनीताल जनपद की भीमताल विधानसभा के अंतर्गत लेटी मूंगा नाम के स्थान पर आयोजित हुई जनसभा पर रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए मुख्यमंत्री धामी द्वारा रखी गई पूरे राज्य से संबंधित सरकार की नीतियों और किए जा रहे कार्यों के साथ नैनीताल जनपद में चल रहे और स्वीकृत हुए कार्यों की पूरी जानकारी। साथ ही वीडियो में देखिए कि मुख्यमंत्री ने खासकर राज्य की डेमोग्राफी में बदलाव के प्रयासों पर क्या बड़ी बातें की। इस क्षेत्र के प्रमुख राज्य मार्ग अभी 10 के बारे में खराब स्थिति के बारे में अवगत कराया था और मैंने इसका तत्काल संज्ञान लिया। इस राजमार्ग के लिए भीमताल से चाफी होते हुए धानाचूली से मोतिया पाथर देवीधुरा तक की सड़क के पुनर्निर्माण एवं सुधारीकरण के लिए लगभग 9.5 करोड़ रुपए की धनराशि मैं आपके यहाँ आने से पहले इसको स्वीकृत करके आ गया हूँ। शायद आज इसका शासनादेश भी निकल जाएगा। आज हम भीमताल विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ नैनीताल जनपद के अंतर्गत आने वाले अन्य विधानसभा क्षेत्रों के लिए भी 112 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 17 विकास योजनाओं का आज यहाँ पर हमने लोकार्पण और शिलान्यास किया है। निराक्षित गौवंश के संरक्षण के लिए आज यहाँ पर हमने गौशाला का लोकार्पण भी हम कर रहे हैं। हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी निरंतर कार्य कर रही है। हम केदारखंड की भांति ही मानस खंड के भी हमारे पौराणिक मंदिरों को, अनेक मंदिर, अभी मां बाराही का मंदिर भी हमारे यहीं पास से लगा हुआ है, हमारे अन्य मंदिर भी लगे हुए हैं। उन सभी को, जैसे हमने कैलाश के बारे में भी अभी राम सिंह जी कह रहे थे, उन सभी मंदिरों के पुनरुत्थान एवं सौंदर्यीकरण के लिए भी हम पूरी तरह से संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में सिद्धपीठ नैना देवी मंदिर के साथ साथ कैंची धाम, तल्लीताल में हनुमानगढ़ी, मुक्तेश्वर धाम सहित विभिन्न पौराणिक मंदिरों का आज विकास किया जा रहा है। परंतु भाइयों बहनों, मैं आप सबके समक्ष यह भी कहना चाहता हूं, जब हम ये सब काम कर रहे हैं तो हमारे जो विपक्ष के लोग हैं उनको देवभूमि में सनातन संस्कृति का सम्मान और मंदिरों में जो काम कराए जा रहे हैं, सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है, विकास कराया जा रहा है, नवीनीकरण कराया जा रहा है, इन कार्यों से उनको बहुत परेशानी होती है। उन्हें बाबरी मस्जिद तो पसंद आती है, लेकिन कैंची धाम के विकास से उनको बहुत परेशानी होती है भाइयों बहनों। लेकिन आज इस मंच के माध्यम से मैं उन सभी लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये देवों की भूमि है और इस पवित्र भूमि के प्रताप को बनाए रखना मैं, हमारी सरकार, हमारी पार्टी पूरी रूप से इसके लिए प्रतिबद्ध है और हम किसी भी कीमत पर यहाँ मुगल प्रस्त मानसिकता को पनपने नहीं देंगे। देवभूमि उत्तराखंड के जो मूल अस्तित्व है,
मूल अस्तित्व में कोई नुकसान उसका नहीं होने देंगे भाइयों बहनों। और जब तक मुझे आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा, मैं उत्तराखंड की इस समृद्ध आध्यात्मिक विरासत को और अधिक भव्य और सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य करता रहूंगा। हम पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोकने तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से हमने स्थानीय आजीविका को बढ़ावा दिया है, जबकि वहीं हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड ने हमारे स्थानीय उत्पादों को व्यापक पहचान दिलाने का काम किया है। कम संसाधनों में, कठिन स्थितियों में और परिस्थितियों में हमारी माताएं बहनें जो आज उत्पाद बना रही हैं, वो उत्पाद इतने अच्छे हैं कि बहुत बार मल्टीनेशनल कंपनियां भी हमारी बहनों के उत्पाद से पीछे छूट जाती हैं, उनको भी फीका करने का काम हमारी बहनों के द्वारा बनाए हुए उत्पाद करते हैं। इसके साथ ही हम राज्य में स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, होम स्टे, वेड इन उत्तराखंड जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का भी कार्य कर रहे हैं। हाल ही में जारी पलायन आयोग रिपोर्ट, पलायन निवारण आयोग की सर्वे रिपोर्ट में रिवर्स पलायन में भी 44% की उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जो दुनिया और देश के विभिन्न स्थानों पर चले गए थे, वो वापस अपने घरों को लौट रहे हैं। इसके साथ ही नीति आयोग भारत सरकार के द्वारा जारी सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारे राज्य को पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी लाकर हमारे राज्य ने राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। इसके अलावा भारत सरकार के राज्य खनन सूचकांक, तत्परता सूचकांक में उत्तराखंड को श्रेणी सी के देश में हमारे दूसरा स्थान हमारे राज्य को मिला है। हमें 200 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि पुरस्कार के रूप में भारत सरकार ने दी है। किसानों की आय वृद्धि करने में भी देश भर में हमारा पहला स्थान आया है। मत्स्य विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में भी हमें राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, हम नैनीताल जनपद को एक आदर्श और श्रेष्ठ जिला बनाने के उद्देश्य से अनेक विकासपरक योजनाओं के माध्यम से निरंतर कार्य कर रहे हैं। जहां नैनीताल के गेठिया में 100 बेड की क्षमता वाले मानसिक चिकित्सालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है, वहीं हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में राजकीय कैंसर संस्थान का निर्माण कार्य भी तेजी के साथ चल रहा है। इसके साथ ही कसिया लेक, नकुचियाताल, हल्दूचौड़ और बरदो में आयुर्वेदिक चिकित्सालयों का निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है। हमने आज एक और जहां भीमताल में कई मोटर मार्गों का यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास किया है, वहीं झड़गांव तल्ला में प्राथमिक विद्यालय भवन का निर्माण कराने के साथ ही झाड़ापानी माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान एवं प्रयोगशाला, कंप्यूटर प्रयोगशाला तथा पुस्तकालय कक्षों का निर्माण भी कराया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार संपूर्ण राज्य के विकास के साथ साथ अपने सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को भी संरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। जहां हमने प्रदेश में एक और सख्त धर्मांतरण रोधी कानून लागू किया है, वहीं हमने एक दंगा नियंत्रण के लिए, दंगा रोकने के लिए दंगा रोधी कानून लागू किया है। वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी मुल्लावादी कट्टर प्रवृत्तियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। हमारी सरकार ने जब बनभुलपुरा क्षेत्र में दंगा हुआ था, उन दंगाइयों के खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई करी थी, कड़ी कार्रवाई की थी कि आज भी कोई भी व्यक्ति अब सरकारी जमीन पर कब्जा करने से पहले 100 बार सोचता है, और जिन्होंने कर लिया है आजकल वो स्वयं ही उस कब्जे वाले स्थान को खाली कर रहे हैं, अपने कब्जों को स्वयं ही तोड़ रहे हैं। परंतु जब हम ये सब काम कर रहे हैं तो पूरे प्रदेश के लोग खुश हो रहे हैं। हमारे पूरे प्रदेश के लोगों में एक उत्साह का वातावरण है कि यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ के संस्कृति, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य खराब नहीं होंगे, देवभूमि का मूल अस्तित्व खराब नहीं होगा। लेकिन हमारे कांग्रेस के मित्र हमारे द्वारा जो हम लैंड जिहाद पर कार्रवाई कर रहे हैं, उस लैंड जिहाद पर कार्रवाई करने पर भी उनको दिक्कत हो रही है। भाइयों बहनों, इन्हें लैंड जिहाद करने वाले अच्छे लगते हैं। कांग्रेस ने हमारी देवभूमि की डेमोग्राफी को बिगाड़ने के ऐसे ऐसे स्थानों पर विशेष समुदाय के लोगों को बसाने का काम किया है, जहां कभी उस समुदाय के लोगों का कोई नामो निशान नहीं होता था, कोई अस्तित्व नहीं होता था।
ऐसे स्थानों पर भी वो लोग बस गए हैं। मेरे संज्ञान में यही इसी के आसपास इसी क्षेत्र का भी एक मामला आया है, जहां जंगलों के बीच में बड़े स्तर पर कब्जा करके एक अवैध इमारत खड़ी कर दी गई है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम देवभूमि में धर्म की आड़ में होने वाले इस लैंड जिहाद को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे सभी निर्माणों को मिट्टी में मिलाकर ही दम लेंगे भाइयों बहनों। उनकी साफ सफाई का अभियान हमारा चलता रहेगा। देश में ऐसे स्थानों पर हुए अनेक अवैध अतिक्रमणों को हटाते हैं, जहां पर हरा कपड़ा, पीला कपड़ा, नीला कपड़ा डालकर हमारी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के, अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो इससे कांग्रेस के लोगों को बड़ी परेशानी होती है। वो मानते हैं कि देवभूमि पर चादर बिछाकर कब्जा करने वालों का उतना ही अधिकार है जितना आप लोगों का है भाइयों बहनों। क्या उनका उतना अधिकार हो सकता है क्या? हमारी सरकार ने राज्य में हो रहे ये सुनियोजित लैंड जिहाद पर सख्त कार्रवाई करते हुए अभी तक 10,000 एकड़ से अधिक जमीन इन लैंड जिहादों से मुक्त कराने का काम अभी तक हमने कर दिया है। लेकिन कांग्रेस की आंखों पर वोट बैंक की पट्टी चढ़ी है। उसके चक्कर में उनको कहीं लैंड जिहाद नजर नहीं आता है। हमने अब प्रदेश में एक सख्त भू कानून भी लागू कर दिया है, जिससे राज्य के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वाले, हमारे यहाँ जमीनों पर कब्जा करने वाले, जमीनों की बंदरबाट करने वालों, उनके खिलाफ भी अब आने वाले समय में सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। हमने प्रदेश में गौ माता के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी हम निरंतर प्रयासरत हैं। आज हमने इस क्षेत्र में एक गौशाला का लोकार्पण भी किया है। पर जब हम गौ माता के संरक्षण की बात करते हैं तो कांग्रेस को इसमें भी राजनीति दिखाई देती है। हमने प्रदेश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू करके सभी धर्मों के लिए देवभूमि उत्तराखंड पूरे देश का आजादी के बाद पहला राज्य है जहां रहने वाला किसी धर्म का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, किसी वर्ग का हो, सबके लिए समान नागरिक संहिता का कानून देवभूमि उत्तराखंड में सबसे पहले लागू हो गया है। ये समान नागरिक संहिता की गंगा सबसे पहले कहीं निकली है तो वो देवभूमि उत्तराखंड से निकली है। जब हम यूसीसी को जब हमने लागू किया तो पूरे देश के अंदर जो राष्ट्रवादी सोच के लोग थे उन्होंने हमारी इस ऐतिहासिक निर्णय को खूब सराहने का काम किया, खूब हमारी पीठ थपथपाने का काम किया। लेकिन कांग्रेस को समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में लागू होने से भी तकलीफ है। उन्हें लगता है कि इससे एक समुदाय विशेष के अधिकार छीने जा रहे हैं। परंतु आप बताइए, क्या हम अपने उत्तराखंड की माताओं को, बहनों को, महिलाओं को, उनके उत्पीड़न को बर्दाश्त कर सकते हैं क्या? क्या किसी को धर्म के आधार पर कानून के साथ खिलवाड़ करने की खुली छूट दे सकते हैं? लेकिन कांग्रेस अपनी वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में सच्चाई का सामना नहीं करना चाहती है। भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड में पनप रही विभाजनकारी मानसिकता पर अंकुश लगाने के लिए राज्य में एक नया कानून लागू करके अब मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय लिया है। अगले वर्ष से 1 जुलाई 2026 से राज्य के अंदर वो सारे मदरसे बंद हो जाएंगे जिसमें राज्य के शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जाएगा। भाइयों बहनों, हम देवभूमि में जिहादी मानसिकता को पनपाने वाले अलगाववादी केंद्र नहीं बल्कि ज्ञान और संस्कार के मंदिर स्थापित करना चाहते हैं। जब हम अल्पसंख्यक स्कूलों में भी गुरुवाणी गूंजेगी, इसमें भी कांग्रेस के मित्रों को परेशानी हो रही है। हमने राज्य में बच्चों को गुमराह करने वाले 200 से 50 से भी अधिक मदरसों पर ताला लगाने का कार्य भी किया है। इसमें भी कांग्रेस को परेशानी है। जब हम सनातन धर्म को बदनाम करने का षड्यंत्र करने वालों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई करते हैं तो कांग्रेस का पेट क्यों दुखता है? भाइयों बहनों, ये मेरा प्रश्न है कि जब भी हम जो है ऐसे छद्म वेशधारियों को ऑपरेशन कालनेमी चलाकर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाते हैं, धर्म की आड़ में जो बाधा बनते हैं, धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम करते हैं, भाइयों बहनों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसे भी कई घुसपैठिए हैं जो नाम और वेश बदलकर देवभूमि उत्तराखंड की पवित्रता और सनातन परंपराओं को कलंकित करने का काम कर रहे हैं।
और अब जब ऑपरेशन कालनेमी के माध्यम से ऐसे पाखंडी और विधर्मियों को उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो इसमें भी कांग्रेस के लोगों को समस्या होती है। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम ऐसे घुसपैठियों को देवभूमि उत्तराखंड से निकालकर वहीं पहुंचा देंगे जहां से वो आए हैं। हमारे द्वारा लिए गए इन निर्णयों के कारण आज देश भर में मानव अधिकारों के नाम पर सनातन धर्म को बदनाम करने वाले एकजुट भी हो रहे हैं। जहां आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि ये कार्रवाई हो रही है, जो लोग समाज की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, उन सभी को अच्छा लग रहा है और कुछ लोगों को खराब लग रहा है। जब उनको खराब लग रहा है तो वो क्या कर रहे हैं? षड्यंत्र कर रहे हैं, झूठे नैरेटिव बनाने का काम कर रहे हैं और कांग्रेस के साथ मिलकर ये अर्बन नक्सल गैंग हमारी सरकार के खिलाफ भी षड्यंत्र करने में जुटे हुए हैं। आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे आह्वान करता हूं, इसलिए अपने अपने स्तर पर इस प्रकार की मानसिकता का करारा जवाब दें और स्पष्ट कर दें कि देवभूमि में इनकी साजिश किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारी सरकार ने भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने और नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए भी देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया। इसी का परिणाम है कि पिछले 4.5 वर्षों में 27,000 के लगभग युवाओं को सरकारी नौकरी प्राप्त हुई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, जो उत्तराखंड बनने के बाद से अब तक लेकर 2/3 से भी ज्यादा है। और इस कानून के लागू होने के बाद बीते 4 वर्षों में 100 से भी अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम भी किया है, जिन्होंने पूर्व की सरकारों के समय में नकल को एक उद्योग बना दिया था। भाइयों बहनों, हमारी सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए भी जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्य कर रही है। हमने प्रदेश में पहली बार आईएएस, पीसीएस, आईएफएस स्तर के अधिकारियों सहित पिछले 3 वर्षों में भ्रष्टाचार में लिप्त 200 से भी अधिक लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। और कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी आपके समक्ष में यहाँ करना चाहता हूं कि भीमताल क्षेत्र के भिड़ापानी, नाय, डालवनिया, देवनगर, सिलोटी में मिनी स्टेडियमों का निर्माण किया जाएगा। ओखलखांडा के करायल बैंड से टकुराबंद चौकी तक बनी रोड का डामरीकरण किया जाएगा। भीमताल नगर में बाईपास रोड में नहर कवरिंग का कार्य पूरा हो चुका है। हम जल्दी जो काम अधूरा रह गया है उसको भी जल्दी ही पूरा कराएंगे। भीमताल में लंबित पार्किंग का निर्माण भी जल्दी ही किया जाएगा। भीमताल में नया रोडवेज बस स्टेशन खोला जाएगा, जिसका शानदार मास्टर प्लान बनाकर उसको विधिवत रूप से धरातल पर उतारा जाएगा। भीमताल नगर में अग्निशमन केंद्र भी खोला जाएगा। भीमताल के नौकुचिया ताल से खड़की खरोला मोटर मार्ग के मिलान का कार्य किया जाएगा। धारी ब्लॉक के कसिया लेक से काफली पदी कनाला रोड के डामरीकरण का कार्य कराया जाएगा। बड़ौन से सिमलिया सान्नी मोटर मार्ग मिलान का कार्य भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सभी का परीक्षण कराया जाएगा और उनको निकट के सभी कार्यक्रमों में सम्मिलित किया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी कार्य भीमताल विधानसभा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे और यहाँ के निवासियों को जीवन स्तर को बेहतर बनाने में योगदान देंगे। इसके साथ साथ सुंदरखाल क्षेत्र में भी ये मिनी स्टेडियम में इसको भी सम्मिलित किया जाएगा। भाइयों बहनों, इस प्रकार हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का हमारा जो विकल्प रही संकल्प है उसको पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। मेरे सभी परिवारजन इसी प्रकार हमारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना आशीर्वाद देते रहेंगे, अपना समर्थन देते रहेंगे, अपना योगदान देते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी का पुनः एक बार दिल से आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। दोस्तों, इस विषय पर आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही यदि आपको हमारी यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी तो इसे लाइक करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और हमारे चैनल नवीन समाचार को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाना भी न भूलें, ताकि हमारी नई रिपोर्ट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।